देखिए टॉपिक चल रहा है हमारा भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश में मैंने आपको इसमें जो मोस्ट थे वो पहले करा दिए थे। अब इसमें मैंने आपको करा दिया था नेपाल का, ठीक है। भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं ये तो मैंने आपको करा दिया, कौन कौन से देश हैं, ठीक है, किन की सीमाएं मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, वो मैंने करा दिया। अब इसी में उनके साथ मैं करा था देश वाइज, ठीक है। तो नेपाल का मैंने करा दिया था। आज जो करेंगे भारत और भूटान का संबंध करेंगे, ठीक है। कैसा है भारत और भूटान का संबंध, भारत भूटान संबंध। देखिए अगर बात करूं भारत भूटान संबंध की तो कैसा है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 1949 यानी कि मैत्री और सहयोग संधि 1949 के तहत, यानी कि मैत्री और सहयोग संधि, मैत्री और सहयोग संधि 1949 के तहत भारत भूटान का द्विपक्षीय संबंध शुरू हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, भारत भूटान का तहत भारत भूटान का द्विपक्षीय संबंध शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसकी संधि के साथ ये शुरू हुआ था, जिसे भूटान के राजा नरेश जिम्की खेसर नांगेल वांगचुक ने 2007 में भारत यात्रा के समय अध्ययन करते हुए हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जिसे भूटान के राजा थे, जिसे भूटान के राजा, भूटान के राजा कौन थे, नरेश जिग्मे खेसर, ठीक है, नरेश जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर ये थे, जिग्मे खेसर। तो इन्होंने खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, नामग्याल वांगचुक, ठीक है, ने 2007 में भारत यात्रा के समय ठीक है, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। तो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में हुआ क्या था, देखिए इस संधि से हुआ क्या, इस अध्ययन की गई संधि में जो थी वो शांति और मैत्री, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, इस इस संधि से जो हुआ, इस संधि से, इस संधि से शांति और मैत्री, ठीक है, शांति और मैत्री, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, ठीक है, और वाणिज्य, मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे नागरिकों को समान न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक दूसरे के नागरिकों को
समान न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान है। उसके बाद 17 दिसंबर 2009 को 17 दिसंबर 2009 को, ठीक है, भूटान को राष्ट्रीय दिवस की 120 वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता में भूटानी विदेश मंत्री की उपस्थिति में भूटानी वाणिज्य दूतावास की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो क्या करी गई थी? 17 दिसंबर 2009 को भूटानी वाणिज्य दूतावास की स्थापना, भूटानी वाणिज्य दूतावास की स्थापना। ठीक है, ये करी गई। क्यों करी गई? भूटान की राष्ट्रीय दिवस की कहाँ पर करी गई? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो करी गई थी भूटान की राष्ट्रीय दिवस की, भूटान की राष्ट्रीय दिवस की, राष्ट्रीय दिवस की 102वीं वर्षगांठ पे। ठीक है, तो इसकी स्थापना उस समय करी गई। किसके उसमें करी गई? भूटान विदेश मंत्री की उपस्थिति में। ठीक है, भूटानी विदेश मंत्री की उपस्थिति में, मंत्री की उपस्थिति में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, भूटान में 1960 के दशक के प्रारंभ में योजनाबद्ध विकास के प्रयासों का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, जो भूटान में 1960 के दशक में, भूटान में 1960 के दशक से योजनाबद्ध विकास के प्रयासों का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की अगर बात करूं, भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1961 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में। उसके बाद 1968 में, देखिए 1968 में भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत और भूटान के बीच 1968 में भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना। ठीक है, संबंधों की स्थापना हुई, ये हुई। और भारत में आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्ति के साथ हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, इसमें एक चीज़ और बताऊं आपको, भारतीय सहायता से भूटान की 3 जल विद्युत परियोजना पूरी हो चुकी हैं। ठीक है,
भारतीय सहायता से भूटान की 3 जल विद्युत परियोजना पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, भूटान की 3 जल विद्युत परियोजना। परियोजना क्या है आपकी, पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं अगर उसकी बात करूं, देखिए एक तो थी 1020 मेगावाट की, 1020 मेगावाट की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1020 मेगावाट की थी ताला जल विद्युत परियोजना। मेगावाट ताला जल विद्युत परियोजना। ताला, ठीक है। और दूसरी थी इसमें 336 मेगावाट, 336 मेगावाट की चूखा जल विद्युत ऊर्जा परियोजना। ठीक है, चूखा जल विद्युत ऊर्जा परियोजना, तो ये भी पूरी हो चुकी है। और तीसरी थी 60 मेगावाट की, 60 मेगावाट की किरीछू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कुरिछू, कुरिछू जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना जो हैं भारत की सहायता से 3 पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये पूरी हो चुकी हैं और अन्य 10 परियोजनाओं पर सहमति हुई थी, जिनमें से 3 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर बात करूं, देखिए 15 से 16 जून 2014, 2014 नवंबर 2014 को, ठीक है, और आपका नवंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भूटान की यात्रा पर गए थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसमें कौन गए, देखिए अगर यहाँ की बात करूँ तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और आपका नवंबर 2014 में अगर बात करूं, नवंबर 2014 में तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ये दोनों कहाँ गए थे, भूटान की यात्रा पर गए थे। ठीक है, भूटान की यात्रा पर गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी थे। और राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। तो ये दोनों यात्रा पर गए थे उस समय। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आगे बात करूं, देखिए जो भूटान के नांगलमंडम में भारत के सहयोग से डुगलबसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, जो डुगसाम सीमेंट संयंत्र है, डुगसाम सीमेंट संयंत्र, तो इसकी जो स्थापना है वो भारत के नागबलम में, कहाँ पर है ये, नागबलम में। ठीक है, भूटान के नागबलम में।
नागवलम भूटान में। ठीक है, तो भारत के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, भारत के सहयोग से इसकी स्थापना। तो भारत के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। और भूटान की राजधानी थिम्पू में वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, भूटान की राजधानी थाम्पू में वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र। कहाँ पर हुई है इसकी? थिम्पू में। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है आपकी? थिम्पू में। थिम्पू राजधानी है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। ये भी किसके सहयोग से हुई है? भारत। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी करी गई। ठीक है, इसका नाम था नेहरू वांगचुक, इसका नाम था नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करी गई थी। और इसमें देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय थी योजना में भूटान को 4500 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा करी गई थी। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करी थी, वो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना, भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4500 करोड़, ठीक है, 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है, ठीक है, घोषणा करी थी ये। और ये पंचवर्षीय योजना 2018 से शुरू हुई और 2022 तक रही। ठीक है, और यह जो परियोजना थी, यह पंचवर्षीय योजना 2018 से शुरू हुई और 2022 तक रहेगी। ठीक है, 2022 तक रही। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आगे बात करूं तो इसमें और जो नेपाल के लिए किया था भारत ने, सॉरी भूटान के लिए, तो 20 नवंबर 2020, तो इस दिन क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भूटान के प्रधानमंत्री थे, भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे? लोटे तेसरिंग। ठीक है, लोटे तेसरिंग। तो इस दिन रुपे कार्ड को द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था। तो इस दिन क्या किया गया था? रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ
किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, शुभारंभ किया गया था। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसमें पूछता है, देखिए 29 जून 2020 को एक घटना और लिख लें। 29 जून 2020 को थिम्पू में खोलोगंचू पनबिजली परियोजना एक साझा समझौता किया गया था और ये 600 मेगावाट की परियोजना रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई थी थिम्पू में खोलगच्छु पनबिजली परियोजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करी गई थी और ये साझा इसमें एक साझा उद्यम पर हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ था ये एक। और ये जो योजना थी 600 मेगावाट 600 मेगावाट की कितनी थी? 600 मेगावाट की ठीक है, 600 मेगावाट की यह परियोजना थी और एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। ठीक है, ये कैसी है? एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लाना है। ठीक है, उसके बाद एक परियोजना और है यहाँ की, इसको भी नोट कर लें। खोलागंचू पनबिजली परियोजना। खोलागंचू पनबिजली परियोजना ये जो है भूटान के त्रियांगसर जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? भूटान के त्रियांगसर जिले में है। ठीक है, तो भूटान के त्रियांगसर जिले में है। भूटान के त्रियांगसर जिले में है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहले इनके संबंध पढ़ेंगे। देखिए, मैं उसमें बाद में आपको कराऊंगा कि कौन से देश की सीमा जो है हमारे कितने प्रदेशों के साथ मिलती है, कौन कौन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वो बाद में पढ़ाऊंगा। मैं पहले इसमें आपको इनकी सीमा और संबंध के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा भारत बांग्लादेश संबंध। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।